नमस्कार व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डेवलपमेंट की जो 2025 के इलेक्शन सीजन का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऑर्डर, उसके तुरंत बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक्शन, राहुल गांधी का वोट चोरी रिमार्क और उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का गुस्सा, सब कुछ एकदम हाई वोल्टेज ड्रामा बन गया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आखिर ईसीआई के इतने क्लैरिफिकेशन देने के बावजूद भी लोग उनसे गुस्सा क्यों है। सबसे पहले कंटेक्स्ट समझते हैं। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चल रहा है और इस एक्सरसाइज के दौरान 65 लाख नेम्स वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए थे। अपोजिशन ने तुरंत शोर मचाया कि ये तो वोट चोरी है, डेमोक्रेसी को खतरे में डाल दिया गया है। पिटीशन सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची की बेंच ने क्लियर डायरेक्शन दिया। Election Commission must publish details of 65 lakh deleted names from the draft electoral roll, along with reasons of non-inclusion in a searchable format. और ध्यान दीजिए, कोर्ट ने बोला कि searchable format का मतलब है कि वोटर अपना एपिक नंबर डालकर इजीली चेक कर सके। बस फिर क्या था। ऑर्डर थर्सडे को आया और संडे को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और कहा, द लिस्ट ऑफ डिलीटेड वोटर्स हैज बीन अपलोडेड ऑन डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट्स विद इन 56 आवर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। वोटर्स कैन नाउ सर्च देयर नेम्स बाय एंटरिंग एपिक नंबर्स। मतलब ईसीआई ने तुरंत कंप्लायंस दिखाने की कोशिश की, लेकिन कहानी यहीं से इंटरेस्टिंग होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन समझाया। उन्होंने कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट एंड अ सर्चेबल वोटर लिस्ट। व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड इज सर्चेबल, नॉट मशीन रीडेबल। यानी कि वोटर लिस्ट डेटा एकदम रॉ डिजिटल फॉर्म में नहीं मिलेगी जो कोई भी सॉफ्टवेयर एनालाइज कर ले, बल्कि सिर्फ एपिक नंबर डाल के इंडिविजुअल रिकॉर्ड ही चेक होगा। और उन्होंने याद दिलाया कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि मशीन रीडेबल वोटर रोल प्राइवेसी वायलेट कर सकता है। अब अपोजिशन ने तुरंत इस बात पर रिएक्शन दिया कि CEC इज रिजॉर्टिंग टू वील्ड थ्रेड्स rather than committing to transparency. This is blatant partisanship। और सीन में एंट्री होती है राहुल गांधी की। कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि द इलेक्शन कमीशन इज कोलूडिंग विद द बीजेपी टू स्टील इलेक्शंस। दिस इज नथिंग बट वोट चोरी। ये शब्द वोट चोरी सुनते ही ECI लिटरली ब्लास्ट हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने जवाब दिया बिना नाम लिए, लेकिन क्लियरली राहुल गांधी को टारगेट किया। यूजिंग वर्ड्स लाइक वोट चोरी इज एन इंसल्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्टोरल रोल्स एंड इलेक्शंस आर सेपरेट इश्यूज। इफ देयर इज एविडेंस, give it on oath, otherwise stop misleading citizens। और फिर एक कड़क वार्निंग दी, give an oath or apologize to the nation, there is no third option। अब सोचिए जरा, इलेक्शन कमीशन का एकदम डायरेक्ट तरीके से अपोजिशन लीडर को चैलेंज करना कितना अनयूजुअल है। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद। लेकिन इंडिया ब्लॉक भी रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा कि ECI के प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूट्रलिटी दिखने के बजाय डिफेंसिवनेस और अग्रेशन ज्यादा दिखी। और इस दिन बिहार से अपोजिशन ने शुरू किया था वोटर राइट्स यात्रा, एक 16 दिन का मार्च, जिसमें वो ग्राउंड पे जाके लोगों को बताएंगे कि वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन हो रहा है। हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। अब राहुल गांधी ने रैली में बोला कि 165 लाख नेम्स disappear from the rolls in a single state. If this is not theft, then what is? And when we raise questions, we are threatened। मतलब नैरेटिव बिल्डिंग अब दोनों तरफ से ही हो रही थी। कहा जा रहा था कि ECI ट्रांसपेरेंसी और इम्पार्शियलिटी का दिखावा कर रही है, और वहीं अपोजिशन ग्राउंड्स पे वोटर अवेयरनेस का कार्ड खेल रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने और भी क्लैरिफिकेशन दिए। उन्होंने माना कि कई लोगों के पास मल्टीपल वोटर IDs होते हैं, लेकिन बोला नेम्स कैन बी रॉन्ग इन इलेक्टोरल list, but this is not the same as wrong voting. One person can vote only once। और हाउस नंबर 0 इशू पर कहा कि many people do not have a home or their house has not been given a number। If such voters are called fake voters, it would be a big joke on the poor voters। उन्होंने ये भी कहा कि unauthorized colonies में लोगों के घर के नंबर ही नहीं होते, इसलिए कंप्यूटर में जब रिकॉर्ड होता है तो 0 आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वोटर फेक है। यहाँ उनका एक बड़ा स्टेटमेंट था, इन द कंडीशंस ऑफ बिकमिंग अ वोटर, योर एड्रेस इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज
your citizenship and your completion of 18 years of age. Opposition लगातार डिमांड कर रही थी कि वोटर रोल्स मशीन रीडेबल बनाए जाए, इससे डेटा पब्लिकली एनालाइज हो सकता है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने एक काउंटर आर्गुमेंट दिया। Shouldn't anybody's CCTV footage, including your mother's daughters-in-law, be made public? That would be a violation of privacy. मतलब उन्होंने पूरा डिबेट को प्राइवेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी के फ्रेमवर्क में शिफ्ट करने की कोशिश की, जैसा कि लोगों का मानना है। अब अपोजिशन का कहना था कि ये बस एक एक्सक्यूज है और असली मकसद ट्रांसपेरेंसी ब्लॉक करना है। और अपोजिशन ने एक और बड़ा सवाल उठाया कि ये SIR अभी इलेक्शन ईयर में बिहार में ही क्यों? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मैंडेट्स अपडेटिंग इलेक्टोरल रोल्स बिफोर एवरी इलेक्शन। द इलेक्शन कमिशंस मंत्रा इज टू इंक्लूड ऑल एलिजिबल वोटर्स एंड रिमूव ऑल इनएलिजिबल वोटर्स। लेकिन क्रिटिक्स ने काउंटर किया कि अभी रीसेंट स्टेट असेंबलीज में SIR स्किप कर दिया गया था, तो अब सिर्फ बिहार में अर्जेंसी क्यों? मतलब सस्पेशन अभी भी बाकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक लास्ट कड़क लाइन बोली थी, If we don't get an affidavit within 7 days, it will mean all these allegations are baseless. The person making such statements must apologize to the nation. और एक और sharp remark दिया, When voters of this country are being targeted by placing a gun on the ECI shoulders, we want to clarify. ECI stands fearless like a rock without any bias. हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव, जो सुप्रीम कोर्ट के पास हियरिंग के दौरान मौजूद थे, ने 10 हार्ड हिटिंग सवाल ECI से किए हैं, जो कि उनके अकॉर्डिंग ECI ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एड्रेस ही नहीं किए। And they were, why did the EC not consult political parties before undertaking SIR? Why was the ECI's own guidelines about not doing intensive revision in an election year violated in Bihar? Why such a hurry to hold SIR in Bihar without notice or preparation in the midst of flood? How many electors were added during SIR 25 June to 25 July in Bihar? How many enumeration forms have been filed without any documents attached? How many forms have not been marked not recommended by the PLO? On what basis? How many foreigners were detected on the existing rolls during SIR? Why was the format of electoral roll changed after Rahul Gandhi's press conference? Why has the EC not demanded affidavit from Anurag Thakur? Why was no inquiry conducted on the basis of affidavits filed in the past? Example by SP. तो viewers, situation कुछ ऐसी है कि the Supreme Court had directed the ECI to publish deleted voters list in a searchable format, और within 56 hours the ECI compiled and released the data. फिर राहुल गांधी alleged वोट चोरी हो रही है। In response, the Chief Election Commissioner said calling it vote theft is an insult to the Constitution. फिर opposition ने accuse किया ECI को of bias and launched a voter right यात्रा। और एनालिस्ट ऑब्जर्व करते हैं कि इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी, द ECI's tone appeared defensive and its direct attack on Rahul Gandhi raised questions about its credibility. तो व्यूअर्स, इलेक्शन सिर्फ EVM और बैलेट से नहीं, नैरेटिव से भी डिसाइड होते हैं, और अभी बिहार में दोनों तरफ नैरेटिव बिल्डिंग फुल स्विंग में है। ECI अपनी न्यूट्रलिटी और ट्रांसपेरेंसी को प्रूव करने की कोशिश कर रही है, जबकि अपोजिशन ग्राउंड पे वोटर्स को मोबिलाइज कर रही है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और राहुल गांधी के वोट चोरी रिमार्क्स ने इलेक्शन 2025 के डिस्कोर्स को एकदम गर्म कर दिया है। अब सवाल आपका है, क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन सच में न्यूट्रल है या अपोजिशन का आरोप सही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।